नमस्कार साथियों। कल्प वृक्ष एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, मैं सीएस अवस्थी आपको एएलपी साइको के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो एएलपी साइको में जो पहला टेस्ट है मेमोरी टेस्ट, मैं उसकी बात करूंगा। मेमोरी टेस्ट, देखिए साथियों, मेमोरी टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और मेट्रो साइको तीनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी टेस्ट हमारी याददाश्त से जुड़ा हुआ टेस्ट है। हम किसी चीज को किस तरह से देखते हैं और कितना सही देखते हैं। 5 प्रकार के मेमोरी टेस्ट होते हैं। इन पांचों प्रकार के मेमोरी टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट हमारे एग्जाम में आता है। अलग अलग बोर्डों में अलग अलग टेस्ट पूछे जाते हैं, एग्जाम में आता है। तो इन्हीं पांचों टेस्टों में से एक टेस्ट फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट, फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट। फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट का मतलब है चित्र के सामने चित्र, चित्र के सामने चित्र। इस तरीके का ये मेमोरी टेस्ट है। देखिए, जो भी मेमोरी टेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है उसके 2 सेट एग्जाम में आते हैं, मतलब 2 पेपर हमारे पास में एग्जाम में होते हैं। ये हमारा इंपोर्टेंट मेमोरी टेस्ट है, फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट। इसमें 2 सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं मेमोरी टेस्ट के। तो ये जो मेमोरी टेस्ट है, इसके एक सेट में 20 प्रश्न होते हैं। इस बात को सभी नोट करेंगे। एक टेस्ट में 20 प्रश्न होते हैं। हमें 6 मिनट का टोटल टाइम दिया जाएगा इन 20 प्रश्नों के लिए, और यहां से हमें 3 मिनट में याद करना होगा और अगली 3 मिनट में उन्हें फिल करना होगा, भरना होगा। टोटल ये टेस्ट 6 मिनट का है। पहले 3 मिनट हम याद करेंगे और अगली 3 मिनट हम फिल करेंगे, भरेंगे। इसी तरह से दूसरे पेपर में भी 20 सवाल होंगे। 6 मिनट में हमें याद करना है और 6 मिनट के हम 2 हिस्से करेंगे। 3-3 मिनट के 2 भाग होंगे। इस तरह से ये प्रश्न आते हैं। टोटल 40 प्रश्न होंगे दोनों सेटों को मिलाकर। हमें 6 और 6 12 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और मैं एक बात बताऊं, जब भी कोई भी टेस्ट आता है तो उससे पहले एग्जाम्पल भी आता है। कोई भी टेस्ट जब आएगा तो उससे पहले उदाहरण भी आते हैं, एग्जाम्पल्स भी होते हैं। उनके लिए हमें अलग से टाइम दिया जाता है। तो ये बिल्कुल विशेष बात है कि हम एग्जाम्पल को जरूर अटेम्प्ट करेंगे, उन्हें हम जरूर भरेंगे, निर्देशों को हम ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। हम कोई भी टेस्ट दें तो उससे पहले हम निर्देशों को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक एक मिनट हमारी इंपॉर्टेंट है। तो यहां चित्र के सामने चित्र, जैसे मैं बात करूं, यहां एक फिगर होगा। देखिए, जैसे ये यहां एक चित्र होगा और उसके सामने एक दूसरा चित्र होगा। आमने सामने 2 चित्र होते हैं। ऐसे 20 प्रश्न आएंगे। एक चित्र होगा, उसके सामने एक दूसरा चित्र होगा। ऐसे 20 प्रश्न आएंगे और फिर आंसर में हमें हमसे क्या पूछता है, इन दोनों चित्रों में से ये चित्र पहला हो गया और ये चित्र दूसरा हो गया। आंसर में क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी एक चित्र यहां आ जाएगा, कोई भी एक चित्र यहां होगा और दूसरे चित्र के 4 हमारे पास में चित्र दिए जाएंगे। इन दोनों चित्रों में से कोई भी एक चित्र यहां दिया जाएगा और दूसरा जो चित्र होगा वो 4 भागों में उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन चारों में से हमें उस चित्र को आंसर करना है जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, सही हो बिल्कुल। इन चारों चित्रों में थोड़ा अंतर होता है।
हमें उस चित्र को देखना है जो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, उसको हमको आंसर करना होगा। जैसे मैं बात करूं, आगे देखिए, जैसे हमारे पास में ये एक एग्जाम्पल आ गया। जैसे यहां इस चित्र को बड़े ध्यान से देखेंगे और इस चित्र को बड़े ध्यान से देखेंगे, दोनों ही चित्रों को देखेंगे। देखिए हमें क्या देखना होगा, हमें चित्रों की बनावट को ध्यान से देखना होगा। यहां जो मेन बात होगी वो क्या होगी, चित्रों की बनावट होगी। बनावट को बड़े ध्यान से देखना है। हमें चित्र को याद नहीं करना, इनकी बनावट को याद करना है। और हमें क्या करना है, ये जो बनावट है उसमें क्या करना है, उसमें चित्र की मेन बात को पकड़ना है, मुख्य बात को पकड़ना है, चित्र की बिल्कुल बारीक चीज को पकड़ना है। आमने सामने दो चित्र होंगे, उन चित्रों की बनावट को हम देखेंगे और बनावट में हम बिल्कुल बारीक चीज को देखेंगे, बारीकियां देखेंगे। हम चित्रों को याद नहीं करेंगे कि किसके सामने क्या है, ये दोनों हमारे सामने ही आएंगे। इनकी बनावट को देखना है, बारीकियों को देखना है। कैसे देखना है, जैसे देखिए इस चित्र को देखेंगे तो ये चित्र हमारे पास में बिल्कुल सही चित्र है पूरा। यहां इस बस को देखेंगे, अब बस में देखेंगे, बस के जो कांच है वो आयताकार है। यहाँ दो कांच है बस में, दोनों आयताकार हैं, रेक्टेंगल आयताकार हैं, और इसमें दो लाइट भी है। हमें मेन बारीक को पकड़ना है, बारीकियों को पकड़ना है। तो इसमें दो कांच है और दोनों दो कांच जो आयताकार हैं और इसमें दो लाइट है, बस ये बारीक चीज हो गई। तो यहां देखेंगे, देखिए ये जो चित्र है पहला, इसमें ये जो नीचे जो लट्टू है इनकी जगह ये लाइनिंग आ गई, तो ये गलत है। दूसरा जो चित्र है इसमें ये जो लट्टू है इनकी जगह दोनों ये तो है और लाइनिंग हो रही है, ये भी गलत है। तीसरा चित्र है उनमें, बिल्कुल तीसरा चित्र हमारा सही है, एग्जैक्ट है। तीसरा चित्र हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है। हमें क्या करना है, बिल्कुल देखो, ये जो टेस्ट है ये केवल देखने का टेस्ट है। हम किस तरह से देखेंगे, हमें दोनों ही चित्रों में बारीकियों को पकड़ना है। दोनों में से कोई भी चित्र यहां हो सकता है और दूसरे के चार भाग हो सकते होंगे। दोनों चित्रों में से कोई एक चित्र यहां होगा और जो दूसरा चित्र होगा उसके चार पार्ट होंगे, चार भाग होंगे। इनमें से सही हमको आंसर देना है। हमें चित्र की बारीकी को पकड़ना है, चित्र में मेन पार्ट क्या है उसे हमें देखना है। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखिए इस तरह से हमारे सामने पेपर होगा और ये जो पोर्शन है वो 3 मिनट के लिए हमारे सामने खुलेगा। अगली 3 मिनट बाद में ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा और हमारे पास फिर क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएंगे। हमें 3 मिनट में इसे याद करना है। कैसे कैसे याद करेंगे, तो ध्यान से एक एक बात को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो चित्र है चांद और तारा है, चांद तारा है, तो यहां दूरी देखेंगे, चांद तारे की दूरी कितनी है। दूसरी चीज, यहां जो ये ओम है इसका ऊपर का जो हिस्सा है इसको देखेंगे और पीछे की बिंदी देखेंगे। मैंने एक चीज बताई, मैंने क्या बताया, मैंने बताया बनावट को देखना है, बनावट को देखना है। और दूसरी चीज क्या होगी, चित्र की दिशा को देखेंगे, चित्र की दिशा कैसी है। तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, चित्र में लाइनिंग वगैरह क्या क्या है उनको देखेंगे। और हम क्या देखेंगे, और चित्र में कोई पॉइंट है क्या, उन पॉइंटों को देखेंगे। इन चीजों को बड़े ध्यान से देखना है। चित्र की बनावट क्या है, कैसे बना हुआ है, उसकी दिशा कैसी है उसको देखना है। लाइनिंग वगैरह है तो उन्हें देखेंगे, और उसमें कोई फिक्स पॉइंट है उसको हमको देखना है। बस ऐसे देखना है सारे चित्रों को। तो मैंने ये दोनों चित्रों को देखा। चांद और तारा कहाँ है
ओम को मैंने देखा तो ऊपर चंद्र बिंदु है और पीछे जो हिस्सा है वो कितना मोटा है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। दोनों चित्रों को हमने देखा। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक प्लेन है। प्लेन की जो दिशा देखेंगे, सबसे पहले दिशा, प्लेन की दिशा किस डायरेक्शन में। दूसरा हम क्या देखेंगे, इसकी पंखुड़ियां देखेंगे। इसकी पंखुड़ियां कैसी हैं, दिशा देखेंगे, पंखुड़ियां देखेंगे कि कितनी बड़ी पंखुड़ियां हैं, ऐसे हम देखेंगे। तीसरा हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने फ्लैग देखा, झंडा देखा, इसकी दिशा झंडे की ऐसी है। और इसको हमने देखा तो इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है, इसमें दो आंखें हैं, मुंह नीचे की साइड है, दो आंखें। यहां हम देखेंगे तो लट्टू की दिशा देखेंगे कि लट्टू की दिशा, ये जो पॉइंट है, इसकी दिशा कैसी है, इधर की तरफ है। और यहां हम देखेंगे तो इसको देख लेंगे कि ऊपर रेक्टेंगल है और ये पॉइंट आ गया, नीचे एक लाइनिंग आ गई, ऐसे बड़े ध्यान से इनको देखना। और आगे देखते हैं। इस चित्र में देखेंगे, इस चित्र में देखिए, ये दोनों भाग नीचे की तरफ निकले हुए हैं और ये नीचे वाला पोर्शन बड़े ध्यान से देखेंगे। ऊपर इनके सींग देखेंगे, दो सींग टाइप में है, तो ऊपर हमने देखा, इस चित्र को देखा। ऐसे इसको देखो, इस चित्र में चारों भागों में ये चार पोर्शन हो गए बड़े, और बीच में दो दो डंडे हो गए। मतलब हमें बनावट को बड़े ध्यान से देखना है, कैसे चित्र बना हुआ है, उनकी दिशा को देखना है, उनमें लाइनिंग वगैरह कितनी है उनको देखना है, और उनमें पॉइंट कितने हैं, उन सारे पॉइंटों को बड़े ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चित्र को हम देखते हैं तो ये बड़ा सिंपल है चित्र, देख लिया सब। यहां हम देखेंगे तो यहां क्या देखेंगे, इनमें दो खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं, दो खिड़कियां हैं, और दरवाजा जो है वो भी दो भागों में बटा हुआ है। मेन बात को पकड़ना है, दो खिड़कियां हैं और दरवाजा भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, ऐसे हम देखेंगे। इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ ये पॉइंट वगैरह कितने, 8, लाइनिंग वगैरह देखा। और इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जो ये वाला हिस्सा ये ब्लैक है, ऊपर की छत भी ब्लैक है, साइड का हिस्सा भी ब्लैक है, ऊपर की छत भी ब्लैक है, और इसमें दरवाजे दो हैं, सफेद दरवाजे, ऐसे हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नाव। अब नाव की दिशा कैसी है, इसको देखेंगे बड़े ध्यान से, दिशा। और यहां देखेंगे ब्लैक वाला हिस्सा, देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अटैची है, इसमें देखने को कुछ नहीं। यहां देखेंगे इसमें, अब यहां क्या देखेंगे, ये यहां देखेंगे ये वाला हिस्सा, सफेद हिस्सा, और यहां जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो सफेद हिस्सा है वो कहां है, कोने में ऊपर की तरफ। भाई ये हिस्सा देखा सफेद वाला, और ये ब्लैक के अंदर जो सफेद हिस्सा है इसको देखेंगे ऊपर कोने में। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए हाथ कैसे मिला हुआ है, हाथ और हाथी, हाथी की दिशा हमने देखी, हाथ किस तरह से मिले हुए हैं वो हमने देखा। यहां देखेंगे कि ये जो कुत्ता है उसका दिशा कैसी है, कुत्ते की सबसे पहले दिशा देखेंगे, किस डायरेक्शन में है, ऊपर के कान देखेंगे, इसकी पूंछ कितनी लंबी है ये देखेंगे। दोनों ही चित्रों को बड़े ध्यान से देखना है। और आगे चलते हैं, इसके देखेंगे, ये जो पक्षी है उड़ रहा है, इसके पंख देख लिए हमने। ठीक है जी भाई, इस तरह से हमें देखना है। आगे इसकी दिशा देखेंगे, किस दिशा में झुका हुआ है, इधर की तरफ झुका हुआ है। और यहां कुछ देखने को कुछ भी नहीं है, इनके पैर वगैरह देख लिए हमने ऐसे। अच्छा, इसमें क्या है देखने को, ये जो डंडा है उसके बीच में लटका हुआ है, ध्यान रखना। नीचे का हिस्सा खाली है, थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा भी खाली है, बीच में लटका हुआ है, और इधर की तरफ है झुकाव इसका। यहां बिल्कुल साइकिल पे आदमी चल रहा है। यहां देखेंगे घोड़े की दिशा, किस दिशा में घोड़े की है। और इस चित्र को देखेंगे तो ये चार भाग हैं, और चारों भाग एक जैसे दिख रहे हैं, चार लाइनिंग जो है वो एक जैसी दिख रही है।
अब देखिए ये जो चित्र है ये कठिन चित्र लग रहे हैं, इनको बाद में देखते हैं। कठिन चित्रों को हमेशा बाद में देखेंगे, जब टाइम पूरा होने वाला होगा तब देखेंगे और सबसे पहले कर जाएंगे। करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हमने देखा और यहां हम देखेंगे, दोनों चित्रों को देखेंगे बड़े ध्यान से। इसमें ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, बिल्कुल ब्लैक हिस्सा हमने देखा। और इसको देखेंगे बड़े ध्यान से, इसमें दो आंखें हैं और ऊपर का हिस्सा किस तरह से, इसमें दो दिल बने हुए हैं ऊपर वाले भाग में, और दिल, बढ़िया दिल बने हुए हैं। और ये हमारा मुंह का हिस्सा है, हमारा मुंह जैसा है वैसा है। यहाँ देखेंगे तितली है, और तितली के सामने ये वाला तीर का चिन्ह किस तरह से बना हुआ है, इस चिन्ह को बड़े ध्यान से देखना है। और देखेंगे, आगे बढ़ देखते हैं। ये वाला देखेंगे डायग्राम, भाई सफेद और ऐसे ब्लैक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरह से हम देखेंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए चांद तारा, ये ओम आ गया, प्लेन की दिशा देखी, पंखुड़ियां देखी और इसको देखा। हमने फ्लैग देखा, फ्लैग की दिशा देखी, मूछ ये नीचे की तरफ है, ये हमने देखा। ये जैसे बल्ब है, बल्ब की दिशा देखी और इसको हमने देखा ऊपर रेक्टेंगल, नीचे सर्किल और ऐसे नीचे खड़ी हुई एक लाइन ही। यहाँ हमने देखा कि इसका नीचे का पार्ट का पोर्शन देखेंगे, ऊपर की ये सींग देख लिए इसके, और नीचे दोनों साइड हैं, दोनों साइड ये बाहर निकल रहे हैं, और इसका नीचे वाला भाग देखेंगे। इसको हमने देखा। इसके सामने ये जो चित्र है, इसमें दो खिड़कियां हैं और दरवाजा भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इन इन दोनों को हम देखेंगे तो इसमें क्या देखा कि ये वाला हिस्सा ब्लैक है और ऊपर वाला हिस्सा भी ब्लैक। आगे बढ़ते हैं। नाव, नाव को हम देखेंगे, नाव की दिशा कैसी है, और ये वाला इसका ब्लैक हिस्सा देखेंगे। इसमें हम देखेंगे, इसमें ये वाला भाग सफेद है और ऊपर वाला जो हिस्सा है ब्लैक, डायग्राम ब्लैक खाने के अंदर जो हिस्सा है वो सफेद हिस्सा वो देखेंगे। और यहाँ इस अटैची को हम देखेंगे। आगे देखिए हाथ किस तरह से मिला हुआ है, हाथी का मुंह किस दिशा में है ये हमने देखा। इस कुत्ते की पूंछ देखेंगे, इसके पैर, कान वगैरह देखेंगे, और यहाँ इसके पंख देखेंगे। बनावट को देखेंगे बड़े ध्यान से, इसका झुकाव देखेंगे, किस दिशा में झुका हुआ है। और नीचे वाला देखो, एक हिस्सा ये नीचे भी कुछ है रखा हुआ है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। रस्सी के बीच में ये लटका हुआ है, कुछ हिस्सा नीचे से खाली है, कुछ हिस्सा ऊपर से खाली है, बीच में लटका हुआ है। घोड़े की दिशा देखेंगे, इधर की तरफ मुंह है, और ये जो भाग हैं चारों भाग दिखने में सेम है, इनको हम देखेंगे। इन दोनों को मैंने छोड़ा था, अभी देखूंगा, इनकी भी बात करेंगे। इन दोनों को देखेंगे तो ये घंटी का हिस्सा हमने देखा और ये हमने देखा। ठीक है जी, ये दो दिल बने हुए हैं ब्लैक डायग्राम के अंदर, और ये मुंह बना हुआ। ये तितली है और ये हमारा चिन्ह है। ये हमारे पास में ये वाला हिस्सा है, ऐसे ये ब्लैक भी है और सफेद भी है, और ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों भाग बने हुए हैं। अब इन दोनों चित्रों को बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए ये कोई फूल टाइप में है और ये सर्प है। सर्प का मुंह देखेंगे किस दिशा में मुंह है, मुंह की दिशा देख लेंगे किस दिशा में मुंह है इसका। ठीक है जी भाई। ये बिच्छू है और बिच्छू के सामने ये कोई एक डायग्राम बना हुआ है, तो इसका ऊपर का हिस्सा देख लो और नीचे का ये वाला हिस्सा देख लो, बस मेन चीज को पकड़ लो, ऊपर का हिस्सा देख लो और नीचे का हिस्सा। ठीक है जी भाई। ऐसे 20 ये हमारे पास में सवाल होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले तो हम इन चित्रों को कर लेते हैं, तो पहले तो हम इनको करेंगे। ये वाला सवाल हम करते हैं, इसमें सभी आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा। ये जो है बिच्छू है, इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। बी आंसर होगा इसमें। ठीक है जी भाई, हमने अभी देखा था। और हम एक चित्र देख और हमने एक चित्र देखा था, कौन सा चित्र देखा था, ये वाला चित्र हमने देखा था। इसमें क्या आंसर होगा, अपने हिसाब से सभी बताएंगे। इसमें आंसर इसमें आंसर डी, मुंह देखा था, किस दिशा में मुंह है, सर्प का मुंह किस दिशा में है।
डी आंसर आएगा। ठीक है भाई, और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पहले सवाल से हम करना चालू करते हैं। पहले सवाल से देखिए, पहले सवाल से, तो ये हमारा पहला सवाल है, इसमें सही आंसर कौन सा होगा, सब अपने हिसाब से देखेंगे। देखिए बी आंसर होगा। अरे यार इसमें तो नीचे देखो, ये नीचे की तरफ ये दो भाग है, नीचे हिस्सा है, अब यहाँ पूरे सींग हैं, तो यही आंसर है हमारे पास बी। इसमें लड़के का झुकाव मैंने बताया था, झुकाव किस दिशा में है, डी आंसर आ गया। इसमें मैंने बताया था, इसमें कौन सा आंसर आएगा, डी आंसर। बी, डी, हाँ इसमें डी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा इसमें, डी मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, इसमें सही आंसर देखेंगे कौन सा होगा, इसमें ए आंसर आएगा। ठीक है जी भाई, इसमें सही आंसर कौन सा है, तो चारों में से ये सी आंसर सही होगा। और आगे चलते हैं, इसमें सही आंसर कौन सा होगा, इसमें सही आंसर डी ऑप्शन होगा। इसमें सही आंसर कौन सा होगा, इसमें डी। मैंने बताया था कि भाई नीचे और ऊपर की तरफ बीच में से लटक रहा है, झुकाव किस दिशा में, ये मैंने दोनों चीज बताई। और आगे बढ़ते हैं, तो इसके सारे प्रश्न हो चुके हैं, और यहां चलते हैं। हाँ जी, 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वें प्रश्न में क्या आंसर होगा, तो 9वें प्रश्न में हमारा जो सही आंसर है बी। अरे ऊपर की मैंने चंद्र बिंदु बताई थी, मोटाई बताई थी कितनी है। 10वें सवाल में सही आंसर है हमारा सी। 11वें सवाल में हमारा सही आंसर बी। ठीक है जी भाई, इस सवाल में मैंने पहले ही बात कर ली थी, सही आंसर कौन सा था, डी। इस सवाल में सही आंसर ये बी। अरे जो बात मैंने बताई थी वही बात देखो यार, यहाँ ये वाला हिस्सा देखो, और दरवाजा दो भागों में है। चित्र की बनावट की मेन बात को पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसमें ए ऑप्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और आगे बढ़ते हैं, देखिए हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं। इसमें सही आंसर ये हमारा डी, यहां देखेंगे तो सही आंसर सी। यहां आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखेंगे, देखिए इसमें हमारा सही आंसर डी, यहां जो सही आंसर होगा वो बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ेंगे, यहां देखेंगे, तो सही आंसर मैंने क्या बताया था इसमें, इसमें मैंने बताया था दो खिड़कियां हैं, दो खिड़कियां हैं, दो भागों में डिवाइडेड है। अब ऊपर की तरफ का हिस्सा सफेद है बिल्कुल, देखिए ब्लैक आ गया, गलत हो गया। इसमें एक खिड़की है, ये भी गलत हो गया। इसमें दो खिड़की है, दो भागों में डिवाइडेड है, ये इसमें एक ही खिड़की है, तो सही आंसर हमारा सी होगा। यहां देखेंगे, इसमें सही आंसर हमारा बी होगा। तो देखिए 20 हमारे सवाल होंगे, और मैंने 20 के 20 सवाल सही करे। हमें प्रैक्टिस करनी है, 3 मिनट का टाइम हमें याद करने का दिया जाएगा, हमें पूरी 3 मिनट का सही यूज करना है। हमें केवल बनावट से मतलब है, चित्रों की बनावट से मतलब है, और बनावट में चित्र की मेन बात को पकड़ेंगे, दोनों ही चित्रों की मेन बात को पकड़ेंगे कि दोनों में मेन चीज क्या है, मेन पॉइंट को पकड़ेंगे। हम दिशा देखेंगे चित्र की, चित्र की डायरेक्शन किस दिशा में है, चित्र में लाइनिंग वगैरह क्या है वो लाइनिंग देखेंगे, कोई पॉइंट है क्या चित्र में, पॉइंट देखेंगे। ठीक है जी भाई, इन चीजों के हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पूरा काम प्रैक्टिस का होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह से प्रैक्टिस करेंगे। 20 सवाल होंगे हमारे पास एक सेट में, तो हम पूरे 20 के 20 सवाल कर सकते हैं सही तरह से। तो ये हमारी, ये मैंने मेमोरी टेस्ट का फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट आपसे बात करी। इसके अलावा
एएलपी साइको से संबंधित सारे टेस्ट, उनकी वीडियो धीरे धीरे कंटिन्यूटी में अपलोड होंगी। ऑनलाइन टेस्ट का भी हम पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोग्राम चालू करेंगे। तो मित्रों जुड़े रहना है, और जैसे मैं बताऊं उन बातों को, डायरेक्शन को फॉलो करते रहना है। हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि हम 100% नंबर कैसे अचीव करें। हमारा जो टी स्कोर है 42 का, वो टी स्कोर है, लेकिन हमें जो मेहनत करनी है वो 100% के हिसाब से काम करना है, पूरे 100% के हिसाब से। हर टेस्ट में से फुल नंबर हम कैसे अचीव करेंगे, हमें वो काम करना है। उसके लिए कंटिन्यूटी में आप लोगों के साथ में मैं जुड़ूंगा, ठीक है भाई, ऑनलाइन माध्यम से। और ऑफलाइन भी आप जुड़ना चाहो तो ऑफलाइन भी आपका वेलकम है। ओके, थैंक यू। ओके मित्रों।